नमस्कार साथियों, आज भीनमाल के अंदर जो कुमंतु जातियों का जो महाकुंभ रखा गया था, उसमें जो अध्यक्ष साहब हैं, यहाँ भीनमाल आए हैं और महाकुंभ में इन्होंने समाज को लेके क्या-क्या बात रखी और समाज में क्या-क्या शिक्षा के प्रति और पूरी जानकारी इनसे लेंगे। पहले बात तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं कि एक है राजस्थान के अंदर एक ऐसा समूह है जो बहुत ही दबा कुचला एक समुदाय है और इन समुदाय की आप आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आप इस कार्यक्रम में पधारे, उनके लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत। और सभी मैं लोगों को कहना चाहता हूं, एक बार अपन चैनल का तालियों से इनका स्वागत करें, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये राजस्थान के अंदर घुमंतु जो समुदाय है, करीब 65 लाख की आबादी का समुदाय है। चाहे गाडुलिया, चाहे बंजारा, चाहे कालबेलिया, चाहे बांसफोड़, चाहे भोपा, चाहे पौवा, चाहे बावरिया, बागरिया, इन तरह की जाति 65 लाख का आबादी है। मगर ये देश आज़ादी की टाइम से ये लोग पिछड़े हुए हैं। और जातियाँ सन 1947 में आज़ाद हो गई थी, मगर ये जातियों को तो करीब 8-10 साल बाद में, यानी देश आज़ादी के भी 8-10 साल बाद में इन जातियों को अपना आज़ाद होने का मौका मिला, क्योंकि ये जातियाँ अंग्रेजों से भी लोहा लिया। और गुरेला युद्ध, जिनको आप जानते हैं भली भांति से, गुरेला युद्ध जैसे इन लोगों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़वा दिया था। तो ये एक तरह के हमारे जो लोग हैं वो एक स्वतंत्र सेनानी लोग हैं, मगर दुर्भाग्य एक शिक्षा के कारण अभी तक समाज पिछड़ा हुआ है। अभी भी स्थायी कोई मकान नहीं है रहने के लिए। जिस जगह पे ये रह रहे हैं उनको ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जेडीए, नगर निगम, नगर परिषद इनको कभी पटा नहीं देती है। और सरकारों को ही आप देखो कि जब वक्त आता है, वोट का टाइम आता है, तब इनके लिए कोई न कोई एक लॉलीपॉप जैसी घोषणा कर देते हैं कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। और अभी सारे नेता इनकी बस्तियों के चार चुपर चक्कर लगा देंगे और ये इनको दारू से, पैसे से, गुड़ से ऐसे इनको दे के और इनका वोट ले लेंगे। 5 साल तक इनकी बस्तियों की तरफ कोई नेता आके इनके घरों में नहीं पूछेंगे कि आपके हालचाल कैसे हैं। अभी बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं बैठी है, ये पेंशन की हकदार, इनको पेंशन नहीं मिल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको 1 रुपए किलो वाला गेहूं मिलना चाहिए, मगर इन लोगों को नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये लैंडलेस लोग हैं, इनके पास ना गैस की टंकी है, ना CRPA का वायन है, ना इनके घर में पक्का मकान है, ना इनके घर पानी की कोई टूटी लगी है और ना सरकार की सुविधा। तो ये BPL के असली पात्र तो ये हैं। सारी सरकार की सुविधाएं इन लोगों को मिलनी चाहिए, तो इनके घरों तक आती नहीं है। सरकार कागजों में घोषणा करती है, मगर इन लोगों को मिलती नहीं है। अब मैं कहना चाहता हूं कि जिस जगह पे ये कार्यक्रम आज है, इनके पीछे करीब करीब इनकी 50 शमशान घाटें आज से नहीं 100 साल से हैं, मगर आज भी ये जब जाते आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। कई बार संबंधित जिला कलेक्टर को, SDO को, तहसीलदार को, नगर पालिका के अध्यक्ष को, कई बार जो स्थानीय यहाँ के विधायक को ये अपना आवेदन दे चुके हैं, भाई सुरमनाथ जी, भाई कंवरनाथ जी, जो हमारी जो समाज के नेता है, मगर अभी तक उन जमीन का कोई नाश्ता नहीं निकला। कोई न कोई धन, कोई बड़ा सेठ साहूकार इस जमीन पे बैठ जाएगा। तो इन तरह की इन जातियों, अब हमने 2023 घुमंतु जाति एक मिशन तैयार किया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कान खोल के सुन ले कि 65 लाख की आबादी है, जो इन समाज को जो प्रतिनिधि देगी वो पार्टी हमारा माई बाप है। और इन समाज को जो भी पार्टी इग्नोर करेगी, 65 लाख जातियां इस बार रुख बदलेगी। मैं कांग्रेस पार्टी को भी कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहना चाहता हूं और लोकतंत्र पार्टी को भी कहना चाहता हूं कि बहुत वक्त हो गया, आप हमारे साथ गुड़, पैसा, दारू और 150 की नोट में आपने वोट ले लिया। इस बार घुमंतों की बस्ती में आप घुस नहीं पड़ेंगे, आप घुस नहीं सकते। इस कारण हम राजस्थान की 10,000 घुमंतु जातियां कल 6 अक्टूबर को भीलवाड़ा में सुकाड़िया सर्कल से 2 किलोमीटर की हम रैली कर रहे हैं और बहुत बड़ी हम लोग सभा कर रहे हैं। नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, किसी नेता को हमने चीफ गेस्ट को गेस्ट नहीं किया। तो इन तरह की छोटी छोटी मीटिंगें करके समाज को अगले 2 महीने से हम प्रेरित कर रहे हैं और वो कार्यक्रम हमारा कल 6 अक्टूबर को भीलवाड़ा में होगा। मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आप वक्त के पहले घोषणा पत्र तैयार नहीं करें। आप चुनाव के 5 महीने रहते हैं और आप हमारे लिए सारी बातें करते हैं, मगर वो योजनाएं कभी भी अमल में नहीं आती है। चाहे आप करोड़ रुपए बजट दे दो, चाहे आप 5,000 बात कर लो, चाहे और कुछ बात कर लो, क्योंकि अभी 2 दिन 4 दिन में तो आचार संहिता लगने वाली है। तो आप कागजों में घोषणा करके आप वाहवाही लूटते हो। तो मैं सभी सरकारों को कहना चाहता हूं
कि ये जाति है कोई बाहर की आई हुई जाति, कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, कोई बाहर की लोग नहीं, ये हम मूल निवासी लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, हम स्वतंत्र सेनानी हैं और हमारी बड़ी पॉपुलेशन है, मगर शिक्षा के अभाव के कारण हम लोग पिछड़े हुए हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, सामने हमारे भाई मेघवाल समाज का छात्रावास बना हुआ है, क्या हमारे लोग भी काफी संख्या में यहाँ रहते हैं? ये हमारी शमशान घाट की जमीन है, हमारे लोगों की जमीन है, क्या हमारा यहाँ शमशान घाट नहीं बन सकता? या क्या हमारा यहाँ छात्रावास नहीं बन सकता? या हमारे क्या गुरु आराध्य देव कनिपाल जी का मंदिर नहीं बन सकता? क्या कोई सेठ साहूकार, गांव का बड़ा धन्ना सेठ आके ये कहता है कि ये जगह तो मेरी है, इस जगह पे तो मेरा कब्जा? अरे भाई, तेरा कब्जा कहां से? हमारे तो पूर्वजों की समाधि यहाँ है। तो इसके लिए भी हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और आज का ये आयोजन है, इस आयोजन में आप पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल बहुत आगे बढ़े और हम बिल्कुल लंबी टाइम तक आपसे जुड़े रहेंगे। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुख जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जो समाज को लेके जो बात कही भाई साहब ने, आप सब ने सुनी। और सरकार हमेशा राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, हमेशा कहती है कि हमने योजना चलाई, लेकिन गरीबों तक योजना नहीं पहुंचती है। इसका कारण आप लोग ने सुना और धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत माता।